अच्छा जी, अगर आप इटली में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने बिल्कुल सही ओपन की है। इसमें आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन होगी, हाउ टू अप्लाई और रेजिडेंस, यूनिवर्सिटी, हर चीज़ आपको मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी और क्या चल रहा है लाइफ में। ये मेरा है जी फ्राइडे का शूट। मैं बना रही थी कढ़ी। इतने दिन से कढ़ी चावलों को दिल कर रहा था, लेकिन बस आप थक जाते हो ना, कभी कभार आपका दिल नहीं करता कुछ हेक्टिक काम करो, और कढ़ी में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। लेकिन हम पंजाबियों के घर में कढ़ी साग इस तरह की डिशेज़ ना बने तो फिर हम किस बात के पंजाबी। खैर जी, सबसे पहले आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस झटपट आप लोगों तक पहुंचती रहें। बहुत सारी वीडियोस में मेरी मोस्टली इन्फॉर्मेशन ही होती है इटली से रिलेटेड, तो वो आप लोगों को मिल जाए। आज की जो वीडियो है ना, वो आपने फुल देखनी है, पूरा व्लॉग देखना है, एंड तक मेरे साथ बने रहिए। कि ये स्टूडेंट्स के लिए है जो इटली आना चाहते हैं, जो इटली आने के ख्वाहिशमंद है कि जी हम लीगल तरीके से किस तरह से आएँ, या कौन सा तरीका है और उसका क्या प्रोसेस है, वो सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इसमें। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे इटली चले जाएं, उनका एक जो है ना वो फ्यूचर ब्राइट हो जाए। ज़रूरी नहीं इटली, बहुत सारे कंट्रीज़ में, लेकिन मेरे पास इटली की इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको इटली की देती हूँ। लोग अमेरिका भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं स्टडी वीज़ा पे, लेकिन मैं आपको इटली की इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले जी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट वीज़ा है क्या। स्टूडेंट वीज़ा को टाइप डी वीज़ा कहा जाता है इटली में। अच्छा, इट्स अ लॉन्ग टाइम वीज़ा, मतलब कि जो 90 डेज से ज़्यादा फुल टाइम स्टडी के लिए स्टूडेंट यहाँ पे रुकना चाहते हैं ना, ये उनके लिए है जी ये वाला वीज़ा। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके प्रोसेस में कि 2025 में आप यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप इटालियन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो मैंने मेंशन किया हुआ ये वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ पे अपने आप को आपने करना है रजिस्टर। जिस भी कोर्स के लिए आप आना चाहते हैं, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, मेडिकल के लिए, कुछ भी, उस चीज़ में आपने जो है अपने आप को इनरोलमेंट करना, और आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसमें कि आपकी डिग्रीज़ होंगी जो कि आपने पाकिस्तान से की हुई हैं, वो वाली डिग्रीज़, आपका पासपोर्ट होगा, आपका मोटिवेशनल लेटर होगा। वो मुझे पता नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है या मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी के साथ ही होता है वो। और आपने वेट करना है यूनिवर्सिटी की प्री इनरोलमेंट के लिए, तब तक आपने कुछ नहीं करना। बस जी, जब इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाती है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं या आपकी प्री इनरोलमेंट हो चुकी है, तो आपने अपने जो जिस भी सिटी में आपने अपने कॉन्सुलेट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट आप पहले से कोशिश कर दें, बार बार सर्च करते रहें क्योंकि जो है अपॉइंटमेंट्स बहुत मुश्किल हुई हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हैं। अपॉइंटमेंट का मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है जी, अगर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सुन लें आप ध्यान से। सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जो कि आपको एम्बेसी की जो है वेबसाइट वहाँ से मिलेगा। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ 2 पिक्चर्स चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि पासपोर्ट आपका वैलिड हो, एक्सपायर होने वाला ना हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी का लेटर या यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन ईमेल जो भी आई होगी, उसको आपने जो है वो उसकी प्रिंट आउट ले लेना है, वो चाहिए आपको। इसके बाद जी आपको सबूत चाहिए कि आप इटली में कहाँ जाकर रहेंगे। आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ वाले हॉस्टल देते हैं, उसका आपको पे करना पड़ता है। बाज़ हॉस्टल नहीं देते तो वो आपको पहले से शो करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर आकर रहेंगे। ये भी आपको ऑनलाइन देखना पड़ता है। यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं ऑनलाइन। इटली की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी को शो करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ फंड्स कि आप जो है उनकी फ़ीस पे कर सकते हो। पर ईयर जो है वो अराउंड 6000 यूरो है, ये आपको शो करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान में ट्रांसक्रिप्ट वगैरह बनती है, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको उनको ट्रैवल इंश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आप उनके मुल्क में आके भूखे नहीं मरोगे, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आ जा सकते हो, यानी कि वहाँ से टिकट करा के भी आ सकते हो। इसके बाद जी ऑब्वियस है टिकट होगी तो फ़्लाइट रिजर्वेशन तो होगी। इसके बाद आपका होगा जी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स और आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जो कि इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज दोनों में ट्रांसलेट होने चाहिए। जब जी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, आप एम्बेसी जाएं। जब आपकी अपॉइंटमेंट आए तो अपॉइंटमेंट वहाँ पे जो इंटरव्यू होगा उसमें से मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मुझे पता है, मेरे नॉलेज में, वो ये होता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी या वाई दिस कोर्स, कि आपने यही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया या यही यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। सेकंड आपसे पूछा जाता है कि जी आपके जो है वो फ़ंड, जो भी स्टडी का खर्चा होगा, वो कौन जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है आपको, या मतलब वो कौन खर्चे आपके उठाएगा, कौन बर्दाश्त करेगा, या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप जो है वो स्टडी के बाद क्या करना चाहते हो क्या नहीं। कुछ लोग वहाँ पे भी जो है ना वो ब्लंडर्स कर देते हैं, जी ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर इस वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आपका ख्वाब पूरा हो जाए, आप कॉन्सुलेट से बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपकी अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाए, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, यूनिवर्सिटी से भी आपको सब कुछ मिल चुका है, आप इटली में आ चुके हो, यहाँ पर लैंड कर चुके हो, तो सबसे पहला यानी कि आपका ड्रीम हुआ पूरा इटली में आने का। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपने बिल्कुल नहीं भूलना और उसको करना है। वो क्या है जी, परमेसो दी सिजोर्नो अप्लाई करनी है यहाँ पे।
परमेसे दी सिजोर्नो मतलब कि रेजिडेंट परमिट 8 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आप इटली आए हो उस दिन से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी कि आप इटली में आ चुके हो। इनको भी पता लग जाता है, ऑब्वियस है, बोर्डिंग होती है सब कुछ, तो ऑनलाइन आपका सब कुछ चला जाता है, बायोमेट्रिफिकेशन हो जाती है। 8 दिन के अंदर अंदर आपने जाके जो भी आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी कमून है जो भी है वहाँ पर जाके आपने उनको बताना है कि हम आ चुके हैं और आपने अपना रेजिडेंट परमिट यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद सेकंड काम, जब आप परमेसो दी सिजोर्नो मतलब रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर देते हैं, फिर आपको कमूने की तरफ से ही वो खुद ही फिस्काले मिलेगा, यानी कि वो आपका टैक्स कोड होता है इटली में रहने का। उसके बाद आपने अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है और उसके बाद आपने जाके यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोलमेंट के लिए रजिस्टर्ड कर लेना है। ये तो जी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दे दी स्टडी वीज़ा के जो है ना वो अबाउट, मतलब कि आप स्टडी वीज़ा पे किस तरह आ सकते हैं, किस तरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। जब आपके ये सारे काम हो जाए, आपको वीज़ा मिल जाए, हर चीज़ हो जाए, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको कि आपने बिल्कुल किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि पाकिस्तान में आजकल अपॉइंटमेंट्स का बहुत मसला हो रहा है कि आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से सब कुछ हो जाता है। मेरे बहुत सारे जानने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे जर्मनी में आए, तो क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी आपको ओके कर देती है, लेकिन पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है। सिर्फ इटालियन एम्बेसी का नहीं, जर्मन एम्बेसी का, बहुत सारी एम्बेसीज का यही सीन चल रहा है। तो क्या होता है कि फिर आपका यहाँ पे सेमेस्टर जो है वो निकल जाता है, फिर ये कहते हैं जी आप अगले सेमेस्टर में इनरोलमेंट कीजिएगा, और वो फिर हर जो है ना वो उसका अलग अलग है यूनिवर्सिटी का सिस्टम, हर रीजन का, हर कंट्री का। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उससे 2-3 महीने पहले अपॉइंटमेंट और वीज़ा प्रोसेस ये सारा जो है ना वो आप स्टार्ट कर दें। जितना अर्ली आप कर सकेंगे उतना ही अच्छा है। इसके बाद जब आप इटली आ जाएं तो आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की दोनों कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। वो आपके पास ट्रांसलेटेड भी होनी चाहिए इटालियन और इंग्लिश लैंग्वेज में, और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी होनी चाहिए। उसके बाद वही बात है कि जी वीज़ा प्रोसेस 2-3 महीने पहले शुरू करें। आपको पता है कि अगर यहाँ पे क्लासेस सितंबर में स्टार्ट हो रही हैं तो आप 4 महीने पहले यहाँ पे जो है वो एडमिशन ओपन होना शुरू हो जाते हैं, मोस्टली जनवरी में या इस तरह से कुछ होता है। तो आप अप्रैल वगैरह में इनकी डन हो जाती हैं एंट्रीज़, तो आप पहले से स्टार्ट कर दें और अपॉइंटमेंट्स भी पहले से बुक करके रखें। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न इटालियन लैंग्वेज। ये नहीं होते कि आपको A1 करना है, A2 करना है, नहीं, आप बेसिक सीख लें। आप जो है वो ऑनलाइन यूट्यूब से सीख सकते हैं, ChatGPT से सीख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स बने हुए हैं जो आप बेसिक सीख सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू में भी मे बी हेल्प करें, और जब आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भी आपको हेल्प करें कि आप आते के साथ गूंगे अंधे बहरे ना हो जाओ, क्योंकि ना किसी का कुछ सुन रहा है, ना समझ आ रहा है, ना दिख रहा है। बस जी ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन स्टडी वीज़ा के अकॉर्डिंग पता नहीं क्यों बार बार मुंह पे चढ़ता है। स्टडी वीज़ा से रिलेटेड आपके लिए इटली में कि आप किस तरह आ सकते हो, किस तरह इनरोलमेंट कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा और बहुत सारे लोगों की इसमें हेल्प होगी। जो पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स चाहते हैं यहाँ पर आना अप्लाई करना, तो उनके लिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों का प्यार मेरे लिए होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।